सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का जय श्री राम। दोस्तों, जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी का भौकाल हर जगह देखने को मिल रहा है। फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल्स हो, दोस्तों हर जगह पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ही चर्चा हो रही है, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों महाकुंभ के इस भव्य जो सनातनियों का आयोजन था दोस्तों, उसके समापन में वो व्यस्त थे। दोस्तों उस वक्त में पूरे महाकुंभ के दौर में हमने देखा किस तरीके से पूरी तरह से फोकस थे बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को लेके। हालांकि महाकुंभ समाप्ति के बाद में दोस्तों अब बाबा जी फ्रंट फुट पे फिर से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव नाराज फुफ्फा बन के एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किए जा रहे हैं। दोस्तों हालांकि उनका यही काम है, रोज सुबह 12 साढ़े 12 बजे नींद से उठ के उनका पहला काम होता है एक ट्वीट हम करेंगे महाकुंभ पे, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे हम एक ट्वीट लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेके, और तीसरा ट्वीट वो करते, तीसरी बार वो ट्वीट करते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। दोस्तों वो एक ट्वीट करना पड़ता है, इसलिए कर देते हैं। तो ऐसा अभी क्या मुद्दा चल रहा है जिसको लेके पूरा उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी फिर से चर्चा में है, दोस्तों उसकी हम बात करते हैं। तो प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी वो मथुरा में गए थे। मथुरा में आपको पता है होली किस तरीके से मनाई जाती है, तो बाबा जी ने वहां पे भाषण दिया कृष्ण भक्तों के सामने और जो सनातनी वहां पे है उन सब को एक संबोधन देते हुए उनको एक बयान दिया। उस बयान को लेके दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। तो पहले आप ये बयान सुनिए, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। देखा दोस्तों, इतना बेक ऑफ नीडर होके कौन सा चीफ मिनिस्टर भारत में अनअपोलोजेटिकली कह सकता है कि अब मथुरा की बारी है और मथुरा में हम भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे। जिस तरीके से वो बनेगा वो एक केंद्र सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से प्रयागराज आज की डेट में एक सेंट्रल पॉइंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश का टूरिज्म का, काशी है, अयोध्या है, उसी तरह से दोस्तों मथुरा भी अब जबरदस्त तरीके से वो बनेगा। और बाबा जी ने ये कह दिया है। इसको लेके दोस्तों सियासत चालू हो चुकी है कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर तो ये सबके हैं, तो बाबा एक चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भाई सनातनियों के लिए किसने ऐसी बातें कही है? आप लोग इफ्तार पार्टी में सबसे पहले पहुंच जाते थे। तुम्हारे पिता मुल्ला मुलायम ने कार सेवकों पे जो गोलियां चलाई थी, कभी माफी नहीं मांगी उसको लेके। कुंभ में 2013 में जितने लोगों की मौत हुई थी, उनकी लाशों को रेलवे स्टेशन पे अखिलेश यादव ने छोड़ के फिर रखा था। कफन तक नहीं नसीब हुआ था उनको। बाद में जब टीका होने लगे मीडिया में, तब जाके इनको कफन उड़ाया गया था।
ये वही अखिलेश यादव है जिनको अब चिंता हो रही है सौहार्द की, कि उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगड़ सकता है। बिगाड़ के तो दिखाया कोई, कैसे बिगड़ सकता है भाई। ये वही अखिलेश यादव है जो ये बोल रहा है, जिसके टाइम ऐसा कोई दिन नहीं था दोस्तों, हर एक दो दिन में, आए दिन में दोस्तों दंगे फसाद होते थे उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई कोने में दोस्तों, कहीं ना कहीं दंगों फसाद की न्यूज आती थी। और ये उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं, तभी अखिलेश यादव को इन्होंने वोट ना देके 2017 में भाजपा की सरकार को चुना था। हालांकि तब तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी एज ए कैंडिडेट अनाउंस्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, वो दौर था उत्तर प्रदेश का जहां पे उत्तर प्रदेश के लोग प्राउडली अब कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। पहले भी प्राउडली थे, लेकिन वो प्रताड़ित होकर निकल के कहीं और जाते थे काम में। क्यों? क्योंकि दंगा फसाद किसको पसंद है भाई, किसी को पसंद नहीं था, है ना। फिर उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से आजम चाचा ने लूटा दोस्तों उत्तर प्रदेश के पैसे को, टैक्स पेयरों के पैसे को, है ना। कैसे हज फंड के नाम पे बोल के खुद ही घपला कर चुके हैं, कितने करोड़ों का मुसलमानों का भी हक मार दिया था आजम चाचा ने। अखिलेश यादव अब उनको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता हो रही है, जबकि इनके लिए मुख्तार अंसारी काम करता था, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर काम करते थे, है ना। और ये भाई साहब अब लॉ एंड ऑर्डर की बात बोलते हैं, मतलब अब बिल्ली बोलेगी कि मछली की रखवाली कौन करेगा, सोचिए। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का आपको लहजा पता है, उनका एक टिपिकल माइंड सेट होता है दोस्तों, उनका एक लहजा अलग है। जिस तरीके से वो बेबाक होके बात करते बिना लाग लपेटे, इन लोगों को दिक्कत वहीं से होती है। कांग्रेस पार्टी को भी दिक्कत इसी बात से है कि योगी आदित्यनाथ जी जब तक उत्तर प्रदेश में एज ए चीफ मिनिस्टर है, तब तक हमारी सत्ता कभी नहीं आएगी। ये अभी से पता है अखिलेश यादव को, मैं चैलेंज देके बोलता हूं, उनको सब पता है। फिर भी बकैती तो करनी है, राजनीतिक बकैती, इसीलिए करते रहते हैं। अब दोस्तों एक और बयान आया है, और इस बार ये जो बयान है वो संभल के सीईओ साहब जो अनुज भाई चौधरी हैं, उनका एक बयान आया है। इससे तकलीफ होने लग गई राम गोपाल यादव को और अखिलेश यादव को। मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, आप कमेंट करके बताइए इसमें ऐसा, मतलब इस पे टिप्पणी करने का कोई मतलब बनता है, इसकी टीका करने की कोई बात बनती है, इसमें क्या गलत कहा है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। पहले ये बयान सुनिए। नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धन भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे रंग तो रंग है। ये है संभल के सीईओ अनुज भाई, इन्होंने यही कहा कि 52 हफ्ते भाई जुम्मे होती है मुसलमानों के लिए, एक दिन होता है सनातनियों के लिए होली मनाने के लिए, और इस दिन सनातनी धाम-धूम से होली मनाते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं भाई कि आप अपनी जुम्मे की नमाज 2 बजे तक रखवा लीजिए, ठीक है। और जिनको अगर दिक्कत है भाई होली से, वो घर से ना निकले, और जिनको दिक्कत नहीं है वो आराम से निकल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता अभी रमजान का महीना चल रहा है मुसलमानों के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, पूरे प्रशासन को ये एडवाइस किया है कि बढ़िया से होली भी हो जाए, सनातनियों को भी दिक्कत ना हो, और मुसलमानों के आने वाले वक्त में जो ईद आने वाली है उसमें भी मुसलमानों को दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो इसमें गलत क्या है, पूरी बात करो ना, जनता को क्यों बरगलाने की कोशिश करते हो। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि भाई 5 साल तो मेरे पास करने को कुछ है नहीं, 2027 तक जनता ने इनको मतलब बेकाम करके रखा, अनएम्प्लॉयड है ना, काम क्या है उनके पास अभी। तो इसीलिए ये रोज ट्विटर पे बोलते हैं, जहां मीडिया वाले दिख जाते हैं सबसे पहले पहुंच जाते हैं मीडिया को बाइट देने। तो अखिलेश यादव इसीलिए परेशान है। और खैर पॉलिटिकल एक ऑपोजिशन की पार्टी है, तो वो तो राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, वो हर चीज में उनको राजनीति दिखेंगी। अब तक महाकुंभ के सदमे से वो उभर के नहीं आ पाए हैं दोस्तों। अभी तक महाकुंभ को लेके वो कुछ ना कुछ टिप्पणी रोज एक्स प्लेटफॉर्म पे, जो इनको फॉलो नहीं करते वो कृपया जाके फॉलो कीजिएगा और इनके रोज ट्वीट देखिएगा और लोगों के कमेंट पढ़िएगा उसके नीचे।
आपको भी मन करेगा 2-3 आप भी कमेंट कर दोगे। एनीवे, तो अखिलेश यादव इस चीज से बिन बिन आगे है। हालांकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करें तो वो भाई बिना लाग लपेटे अपने बयान दे देते हैं, और उन्होंने मथुरा में जाके कह दिया कि अब मथुरा की बारी है, सबसे बढ़िया भव्य हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे, और कनेक्टिविटी का काम भी तैयार है पूरी तरह से। साथ ही साथ में दोस्तों अभी एक इंसिडेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के इस बुलडोजर एक्शन पे एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई तुम घर जिन लोगों के इलीगली तोड़ रहे हो आप लोग, उनका घर आपको ही बना के देना पड़ेगा, ये पता है आप लोगों को। तो इसको लेके भी अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया। एक देखिए ये वाली पोस्ट की है भाई साहब ने। तो अखिलेश यादव जी किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जो इलीगली सरकारी जमीन पे, लोगों की जमीन पे जो जगह खाली अगर मिल जाए, कल को मैं अपना घर खड़ा कर दूं तो आप उनको तंज कस रहे हैं सरकार को, या फिर उनको सपोर्ट कर रहे हो जो इलीगली किसी की भी जमीन पे विदाउट कंस्ट्रक्शन मैप वो घर का ढांचा बना लेते हैं। इनका जो एमपी है दोस्तों, वो जो संभल का जो इनका एमपी है दोस्तों, सांसद जियाउर रहमान बर्क, उसका घर टूटने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि उसने बिना घर के नक्शे को पास करवाया, भाई साहब ने अपना ही नक्शा बनवा लिया। वो तो बढ़िया था कि ताजमहल की कॉपी नहीं बनवा ली ने, तो भाई अब क्या बोले। सरकारी खजानों को चपत मारता है वो बंदा, कटिया मार के बिजली चलाता था, कई करोड़ों का नोटिस उसको पहुंच चुका है। फिर भाई साहब ने बिना नक्शे घर अपना बना लिया, उसको भी नोटिस पहुंच चुका है। 18 मार्च को उसको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, और साथ में जो परमिशन अगर मिली हो घर का, ये नक्शा जो बनाया है घर अभी उसने, वो ओरिजिनल नक्शा पेश करना पड़ेगा कोर्ट में, नहीं तो इसका घर टूटने वाला है। तो अखिलेश यादव जी जो इलीगल घर बनाते हैं इलीगल जमीनों पे, इलीगली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गलत है ना भाई। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के यादव इनके बपौती है, लेकिन आज यादव समाज भी इनको वोट नहीं देता, और ये सच्चाई है। वो या तो मायावती जी को दे देगा या तो योगी आदित्यनाथ जी को दे देगा। योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं भाई सनातनी, क्योंकि यादव समाज दोस्तों कट्टर समर्थक है भाई, कट्टर सनातनी है होते हैं। और ये जो रवैया अभी कुछ टाइम से अखिलेश यादव ने बना के रखा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। अभी औरंगजेब को लेकर आपको पता है, समाजवादी पार्टी का 2% का एक सांसद है अबू आजमी, जिसको महाराष्ट्र के पार्लियामेंट से बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है एक सत्र के लिए। उसने जो बयान दिया दोस्तों औरंगजेब को लेके, सारे सनातनियों पे मजाक उड़ाया है, प्लस सिख कौम के ऊपर में मजाक उड़ाया। सनातनी और सिख अलग नहीं है दोस्तों, हम दोनों एक ही ध्वजा से बंधे हुए हैं दोस्तों। तो जो 9वें गुरु थे दोस्तों तेग बहादुर जी, उन्होंने बलिदान दिया था, उनको कन्वर्ट होने के बोला गया था, उन्होंने नहीं किया कन्वर्ट। तो इस औरंगजेब की वाहवाही लूट रहा था ये अबू आजमी, और बाद में जब देखा कि सियासत गर्मा गई, तब डर के मारे इसने फिर से अपना बयान वापस ले लिया। हालांकि आज भी अपना बाप मानता है अबू आजमी, और उसको डिफेंड कर रही है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी। यही अखिलेश यादव डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सच ही तो बोला है। सच को तुम जितनी बार झुठलाओगे वो तो नकारात्मक राजनीति है। सोचिए, मतलब ये सच बोल रहा है कि औरंगजेब तो बहुत दरिया दिल था, पढ़ाई लिखाई की होती ना इसने। जिन्होंने नहीं पढ़ा, चलो कोई डिफिकल्ट नहीं है, गूगल में जाके पढ़ लेना, या फिर यूट्यूब के अंदर ही पूरी डॉक्यूमेंट्री एक बार देख लेना, पता चल जाएगा औरंगजेब कौन था, जिसने अपने सगे बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को मार डाला, अपने भाइयों का कटा सर लेके अपने बाप को पेश करता है, वो इनके हीरो बन गए। ऐसे कई है भारत के अंदर में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उनको भी कह दिया कि अबू आजमी को एक बार उत्तर प्रदेश लेके आओ, हम ट्रीटमेंट देना जानते हैं और हम ट्रीटमेंट से ठीक कर देंगे इसको। कोई भी सम्मेलन में खाली बुलाओ तो। तब अबू आजमी की फट गई और उसने तुरंत जाके उसने अपना बयान वापस लिया। तो ये जो एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, ये पूरी तरह से नकारात्मक है राजनीति।
और ये हर एक सनातनी जानता है। और मैं चैलेंज देके बोलता हूं दोस्तों, 2027 में भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। आज उन्होंने महिला दिवस पे एक अनाउंसमेंट की है, 2027 में हमारी सरकार बनेगी, तब हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे, हम लागू करेंगे, हर एक महिलाओं के खाते में पैसे आ जाए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खाते में। ठीक है, बढ़िया बात है। उसका नाम होगा स्त्री सम्मान समृद्धि। अब इनको एक चीज लगता है कि भाई राजनीति में हम तो आने से रहे, तो एक काम करते हैं, अनाउंस कर देते हैं। हो सकता है जो लोकसभा के टाइम में खटाखट स्कीम वाली फॉर्म भरवाई थी ना लोगों से, वो महिलाएं आज भी ढूंढती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। वो उस एरिया में जा नहीं पा रहे हैं। उनके जो एमपी जीत के वहां से आए थे ना, लोगों को बेवकूफ बनाए थे कि आप फॉर्म साइन कर दीजिए, 8,500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। वो एमपी लोग अपने एरिया में घूम नहीं पा रहे हैं। जो मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, वही महिलाएं आज खोज रही है उनको उस एरिया में। तो इस बार बहकावे में कोई आने वाला है नहीं, लेकिन इट वॉज अ नाइस ट्राई दो। तो इसमें दोस्तों आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जय श्री राम सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।